बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। जनाब, कल तो आपको पता है कि पूरा हफ्ता जो है, बल्कि पूरे 15 दिन हमने जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक जो है वो उस पर मनाए हैं। और उस पर जो है वो आपको पता है कि किस तरीके से अवाम ने मनाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कल जो अवार्ड दिए गए हैं, अब अवार्ड देने वाले भी परेशान हैं और लेने वाले भी परेशान हैं। और आज सेनेट में बकाया तौर पर जो है वो अपोजिशन ने नाम ले लेकर जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ये अवार्ड अगर ऐसे ही देने हैं। अच्छा, जो मुख्तलिफ तरह की जो आपको पता है कि वो शोबा है जो ज़िंदगी के लोगों को देने होते हैं। यानी आप पॉलिटिशियन को भी चलो देते हैं, आप जर्नलिस्ट को भी देते हैं, आप फोर्सेस के लोगों को भी देते हैं, आर्टिस्ट को भी देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को चुन के दिए गए जिस पर शायद वो खुद भी जो है वो शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। एनी हाउ, यानी काम करने वाले लोग जो है वो अभी भी देख रहे हैं कि काम करने से अवार्ड नहीं मिलते, कहीं और काम करने से अवार्ड मिलते हैं। उस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में यानी केपीके का सरकारी जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह हुआ है, गिर कर तबाह हुआ है। अब इसमें दो तरह की राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्योंकि बाजोड़ जा रहा था, वहाँ पर जो है वो सैलाब ज़दगान थे, वहाँ मुतासरीन थे, उनको इमदाद लेके जा रहा था। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि उसको टारगेट किया गया और उस यूँ मुतज़ाद तरह की खबरें आ रही हैं। 3 अफ़राद उसमें मौजूद थे, वो शहीद हुए। वो कौन लोग थे, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है वो इस्लामाबाद में मस्जिद, आपको पता है कि बिलाल मस्जिद जो है वो जो शहीद की गई थी, उसके बाद आज दोबारा वहाँ नमाज़ जुमा पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पर उलमा वहाँ पे इकट्ठे हुए। झड़पें हुई पुलिस और उसके दरमियान। और अच्छे खासे पुलिस मुलाजमीन भी जो है वो उसमें जख्मी हुए हैं। उस पर भी बात करेंगे। शायद अफरीदी को भी अवार्ड मिल गया और बाकी भी लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि अवार्ड देने वाले और लेने वाले तरीक़ाकार यानी कि इसमें क्या होता है। अच्छा, ओवरऑल क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब बारिशों का सिलसिला आगे आने वाले दिनों में थम जाएगा, लेकिन उसके बावजूद केपीके में जो है भारी लेवल पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे नुकसानात हुए हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में भी जो है वो कल ब्रस्ट हुआ, क्लाउड ब्रस्ट कहा जा रहा है। और उसमें जो है वो अच्छे खासे नुकसान भी हुआ और फिर 6 अफराद की बताया जा रहा है कि वहाँ ओवरऑल अगर हम केपी के गिलगित कश्मीर की अगर कल की बात करें तो बताया गया 50 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हुए हैं इस क्लाइमेटी में। अच्छा जी, एक तो ये है कि चलो ओहदे तो या मिलते रहते हैं। पूरे 15 दिन हमने जो है वो जश्न आज़ादी मनाया है और जोश व खरोश से मनाया है। आज भी और कल भी आपने देखा होगा कि सड़कें बंद रहीं और मरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग मतलब निकल गए। लेकिन उसके बावजूद जो जो प्रोग्राम हुए हैं उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। आज मैं देख रहा हूँ कि सेनेट में बाकायदा तौर पर इस पे बात हुई कि 14 अगस्त में अगर आज़ादी का दिन है तो यहाँ सज़ाएं माफ़ होती हैं। तहरीक इंसाफ को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों को अब ये जो लिस्ट है मैं आपको दिखा दूं, इन लोगों को मिले हैं जनाब अवार्ड। और अवार्ड भी मिले हैं, सिविल बड़े अवार्ड मिलते हैं, यानी निशान इम्तियाज़ मिला है। सबसे नंबर 1 पे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ने यानी जो भी किया आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने बैन अवी सतह पर पाकिस्तान का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है और फॉरेन पॉलिसी में। और उसके बाद उनको जनाब वफाकी वज़ीर हैं, निशान इम्तियाज़ मिला। अता ताड़र साहब हैं, उन्होंने जनाब निशान इम्तियाज़ उनको ही मिला। उन्होंने फ्रंट लाइन पे जनाब जंग लड़ी है और उन्होंने कहा जी खूब खूब बोले हैं, गुफ्तगू अच्छी की है उन्होंने, उस पर उनको मिल गया। फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी, वो भी नहर में छलांग लगाते हैं, मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ भी उनके सामने आती हैं, उनको भी निशान इम्तियाज़ मिल गया। मोहसिन नकवी साहब को कैसे पीछे नंबर 1 पे वही हैं, उनको भी निशान इम्तियाज़ मिला। एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर साहब हैं, वो सोचते हैं, उनको भी सोचने का निशान इम्तियाज़ मिला। वैसे आवाम तो भूखी मर रही है, आप मतलब हर तरह से प्लानिंग श्लैनिंग सारी कुछ फेल हो गया, लेकिन ये सोचने पे उनको मिला है। राणा सनाउल्लाह साहब को जनाब बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, निशान इम्तियाज़, उनको भी मिलना चाहिए था वैसे, क्योंकि जो उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, खुसूसी तौर पे फैसलाबाद को। फिर आहत चीमा साहब रह गए थे क्योंकि वो भी शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो उनको भी मिल गया जनाब। अब इस पर अपोजिशन के बहुत से लोगों ने बातें की हैं। उन्होंने कहा जी खुदा का खौफ करें, आप इस तरीके से ये गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो ये बड़े-बड़े जो अवार्ड दे रहे हैं कि अब लेने वाले खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। मतलब उसमें ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी कहा गया या कॉल की गई, हमने कहा कि भाई रहने दो, अगर इस लिस्ट में ये नाम है तो फिर हमें उस लिस्ट में से रहने दो। तो अब वो जो लोग लेने वाले थे, अगर यही निशान इम्तियाज़, अगर आप, मैं वैसे इस पे अलग से वीला करूँगा, निशान इम्तियाज़ किस वजह से मिलता है और उसकी किस लेवल पर आकर जो है ना आप वो दे रहे हैं
اب لینے والے جو اچھے کام کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ لے کے تو وہ مزید کنٹروورشل ہوں گے، اس ایوارڈ کے بغیر وہ بہتر ہے۔ تو جہاں عیدی کی قربانیاں، وہاں پر اگر ان کو جو ایوارڈ ملے گا، اور کل ایک بندہ کہے جی 5 دن میں نے بولا ہے اور میں نے فلانے کے اٹھائے ہیں، فلانے کے یہ کیا، تو اس کو جو ہے نا وہ ایوارڈ مل رہا ہے، تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، جو سب سے اہم خبر تھی وہ تھی جناب کے پی کے کا سرکاری جو ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باجوڑ میں سیلاب سے کے کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو امداد پہنچانی تھی، اور یہ ہیلی کاپٹر 3 اس میں موجود تھے، افسران موجود تھے، کوئی سیلیبریٹی موجود نہیں تھی، کیونکہ اب اس میں دو متضاد طرح کی، یہ چینگی پونڈا بتایا جا رہا ہے، اب شاید ورڈ ٹھیک ہے یا نہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ گرا ہے، یہ یعنی باجوڑ کا علاقہ ہے، اور وہاں پر گرنے کے بعد یہ ظاہر ہے تباہ جب ہوتا ہے بہت بڑی آواز آتی ہے، پھر وہ امدادی کاروائیاں ہونے کے لیے بہت دور ہے، اس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ محمد کی سائڈ ہے، اور وہاں پر یہ 3 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ امداد لے کے جا رہے تھے ان لوگوں کے لیے۔ اب کچھ متضاد طرح کی خبریں آپ کو پتہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مار گرا دیا گیا ہے، انہی لوگوں نے مارا گرایا، انہوں نے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اینی ہو یہ اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ موسم خراب کی وجہ سے سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں، سیکٹری کے پی کے، کہ جناب موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر گرا ہے اور تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں شکوک و شبہات موجود ہیں ابھی، کیونکہ ظاہر ہے جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کہ موسم تو ہر طرف خراب ہے، اگر موسم خراب ہے اور پھر ہیلی کاپٹر گیا کیسے ہے، تو اینی ہو یہ بہت سی چیزیں ہیں، ابھی کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے۔ اچھا، شاہد افریدی سمیت بہت سے لوگ بھی کہا جا رہا تھا کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ بیان دے رہے تھے، ان کو بھی اور اقرار الحسن کو بھی جناب اگلی ٹیم میں 23 مارچ کے اس کو مل جائے گا، اس لیے وہ ابھی تک بیانات بیچ میں دیتے رہیں گے، اور ایوارڈ لینے والی لسٹوں میں ان کا نام ہوتا رہے گا۔ یہ اوورال صورتحال تھی، وہ آپ کو بتانی تھی۔ لیکن اسلام آباد میں جو مسجد کی شہادت پر علماء کا اب اس پر دو ٹوک اعلان ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر دوبارہ کریں گے، اور اس پر آج بھی آپ نے دیکھا کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ دوسری طرف اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، اور پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور دیکھا بھی ہم نے کہ پولیس اور کچھ نوجوان تھے وہ زخمی تھے، ان کو ہاسپٹل پہنچایا جا رہا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کیوں فیل ہو رہی ہے، انتظامیہ معاملات کیوں نہیں کر رہی۔ فلور آف دی ہاؤس تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سارا کچھ معاملہ مولانا فضل الرحمان کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، پھر انہوں نے کہا جی اچانک اگر سب کو پتا تھا تو پھر راتوں رات آپ نے مسجد کو شہید کیوں کیا۔ تو اینی ہو اس میں کافی گمبھیر چیزیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ہوگا، لیکن اسی طرح معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھتے ہیں۔ ابھی تک لیتے ہیں۔